नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम कैबिनेट एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको उन महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देंगे जो देश के अलग अलग राज्यों की कैबिनेट बैठकों में लिए गए हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक की। इस बैठक में कौन कौन से प्रस्ताव पास हुए हैं और किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इन फैसलों से किसको कितना फायदा होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश के किसानों, महिलाओं और कर्मचारियों के हित में कई फैसले लिए गए हैं। इनमें तबादला नीति की अवधि को आगे बढ़ाना भी शामिल है। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष पूरे होने पर प्रस्ताव पारित कर धन्यवाद दिया गया। बैठक के बाद नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मोहन सरकार ने अधिकारी कर्मचारियों के तबादलों की तिथि बढ़ा दी है। अब 17 जून तक हर विभाग में ट्रांसफर हो सकेंगे। पहले यह डेट 10 जून की थी। स्कूल शिक्षा विभाग का पोर्टल बनने में हुए विलंब के चलते कैबिनेट बैठक में यह आग्रह किया गया था कि जिसे स्वीकार कर लिया गया है। सवाल यह है कि इन फैसलों से किससे फायदा होगा, किससे नुकसान होगा और क्या ये फैसले सिर्फ प्रशासनिक सुधार हैं या 2028 की तैयारी का हिस्सा। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। एमपी कैबिनेट के प्रमुख निर्णय, सरकारी कर्मचारियों की तबादलों की प्रक्रिया, मजरा टोला सड़क योजना की शुरुआत, महिला हॉस्टल निर्माण एवं जिला स्तरीय समितियां, तुअर दाल से हटेगा मंडी टैक्स, 30,000 किलोमीटर सड़क निर्माण की स्वीकृति, श्रम कानूनों में संशोधन और राजस्व विभाग का पुनर्गठन, इंदौर में कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार हब, पचमढ़ी में संग्रहालय और पर्यटन विकास, विकसित जिलों के लिए बनेगी समिति। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के बाद अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में तेज फैसले लिए जा रहे हैं। कैबिनेट बैठक में जिन मुद्दों पर मुहर लगी वो सीधा असर आम आदमी से लेकर कर्मचारी, किसान और उद्योग तक पर डाल रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने एक बार फिर तबादलों की तारीख में बढ़ोतरी कर दी है। अब प्रदेश में 17 जून तक तबादले हो सकेंगे। मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में तबादला बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तबादले के लिए पोर्टल अभी तक तैयार नहीं हो पाया। इस वजह से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तबादले बढ़ाने का आग्रह किया गया। बाद में बाकी मंत्रियों ने भी तबादले बढ़ाने का आग्रह किया है। कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने प्रदेश में दूरस्थ इलाकों में 100 आबादी वाले गाँव को भी सड़कों से जोड़ने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार इसके लिए मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना पर सरकार 21,630 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना के तहत कोलतार रोड बनेगी और जहां जरूरी हुआ वहां सीसी रोड भी बनाई जाएगी। इस योजना के तहत प्रदेश में इस तरह की 20,600 बसाहटें चिन्हित की गई हैं। इस योजना में 20 आवास का गांव और 100 लोगों की आबादी। यदि 50 मीटर दूरी से 12मासी सड़क नहीं होगी तो ऐसे गाँव को सड़क से जोड़ा जाएगा। इस योजना के लिए एक सलाहकार समिति बनाई जाएगी। इसमें कलेक्टर, सांसद, क्षेत्रीय विधायक होंगे। एक परामर्शदात्री समिति भी होगी। यह समिति अपने सुझाव देगी और इसके आधार पर सड़कें बनाई जाएंगी। कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में 4 हॉस्टल बनाए जाने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी गई है। वहीं महिला सशक्तिकरण के तहत 4 वुमन हॉस्टल के लिए 40 करोड़ रुपए का केंद्र से बजट मिला है। इसका निर्माण पीपी मोड पर तैयार किया जाएगा। इन हॉस्टल का संचालन पीपी मोड पर किया जाएगा। राज्य सरकार यह 4 महिला हॉस्टल झाबुआ, सिंगरौली, देवास और नर्मदापुरम में यह हॉस्टल बनाए जाएंगे। सरकार सभी औद्योगिक क्षेत्रों में महिला हॉस्टल बनाएगी। इसके पहले पीतमपुर में भी एक हॉस्टल बनाया गया है। मध्य प्रदेश में तुअर की दाल का उत्पादन आमतौर पर कम होता है। महाराष्ट्र से तुअर की मिलिंग एक प्रोसेस है जो तुअर के बीजों को साफ करके छीलकर दाल में बदलती है। इसके लिए मध्य प्रदेश आती है। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाली तुअर दाल पर लगने वाले मंडी टैक्स को हटा दिया है। सरकार ने यह फैसला मिलिंग एसोसिएशन की मांग पर लिया है। मंत्री ने कहा कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश में दाल मिल की संख्या बढ़ेगी और दाल का उत्पादन बढ़ेगा। इससे रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय मंत्रियों को आगाह किया कि आने वाले वर्षाकाल में अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने विभाग में
जो भी चेतावनी है, जो चुनौतियां हैं, उसकी तैयारी अभी से करें। जैसे नगर निगम, नगर पालिकाएं पुराने नाले साफ करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो तालाबों के कैचमेंट एरिया उनकी सफाई करें, उनको चैनलाइज करें। ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय मंत्री जी को निर्देश दिए हैं कि वर्षा काल में जो भी हमारी विभाग की जवाबदारी है उसका निर्वहन पहले से सब लोग करें। एक बहुत बड़ा निर्णय आज लिया है मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना। ये मध्य प्रदेश के दूरस्थ गांव, विशेषकर हमारे आदिवासी भाइयों के लिए बहुत ही क्रांतिकारी योजना है ये। इसमें छोटे छोटे मजरे टोले, क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना से 500 की जनसंख्या वाले गांव तक ही प्रधानमंत्री सड़क बन रही, पर आदिवासी भाई हमारे बहुत छोटी छोटी जगह रहते हैं। 15 मकान है, 20 मकान है, फली मजरे टोले, यहाँ भी सड़क पहुँचे। तो एक महती योजना आज हमारे प्रहलाद पटेल जी ने कैबिनेट में रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कहा है कि सब अपने अपने क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के क्षेत्रों को, इस प्रकार के गांवों को चिन्हित करें। ये जो हमारे दूर गांव रहते हैं, जो उन पे पहुंच मार्ग नहीं है, इसका सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिलेगा तो हमारे आदिवासी भाइयों को मिलेगा। और ये बहुत बड़ी योजना है। इसमें ऐसा अनुमान है कि लगभग 3,900, क्योंकि हमने 30,900 किलोमीटर सड़कें बनेगी और इसमें 21,630 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति आज मिली है। इसके नाम से वही होंगे जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सड़क योजना के, वही नाम से होंगे। इसमें टार रोड भी बनेगी और लेवल देखकर अगर आवश्यकता पड़ी तो वहाँ पर सीमेंट की सड़कें भी बनेगी। तो सीसी रोड भी बनेगी और टार रोड भी बनेगी। इस योजना की विशेषता ये है कि इसमें लगभग जो अभी सर्वे हमारे पास है, तो इसमें बसाहटें 20,600 है। और बसाहटों से मतलब ये है कि ऐसी बसाहट जो 600 वर्ग मीटर से क्षेत्रफल, तो जिसमें 20 आवास, अगर 20 आवास का भी गांव होगा और 100 प्लस जनसंख्या, वास्तविक स्थिति इसकी है, और 50 मीटर दूरी से यदि 12 मासी सड़क नहीं हो तो वो गांव एलिजिबल होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और महती योजना है। इसमें निश्चित रूप से 80% मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल भाइयों को ही इसका लाभ मिलेगा। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो केंद्र से हमें महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी सहयोग मिलता है। अभी फिर 4 वर्किंग वुमेन हॉस्टल के लिए हमें पैसे प्राप्त हुए हैं और लगभग 40 करोड़ 59 लाख रुपए। इसमें लगभग 350 सीट्स की वुमेन हॉस्टल्स बनेगी। इसका संचालन पीपीपी मोड पर होगा, क्योंकि इसका संचालन सरकार स्वयं नहीं करेगी, वहाँ के इंडस्ट्री एसोसिएशन को दे सकती है या किसी को भी जो इसको चलाना चाहेगा उसको देंगे हम लोग। और यह 4 स्थानों पर बन रही है, झाबुआ, सिंगरौली, देवास और नर्मदापुरम। ये चारों इंडस्ट्रियल एरिया है। अभी यहाँ पर चारों में, इसके पहले आपने शायद मालूम होगा आपको, पीतमपुर में हमने एक बड़ी वुमेन हॉस्टल बनाई है। हम जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ सब वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाने के लिए संकल्प करते हैं। एक और आज बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। तुअर की दाल हमारे यहाँ बहुत कम होती थी, ज़्यादातर हम महाराष्ट्र से मंगवाते थे, तो उस पर मंडी टैक्स लगता था और इसलिए हमारे यहाँ की दाल मिल महाराष्ट्र जा रही थी, क्योंकि महाराष्ट्र में मंडी टैक्स लगता था उनको, तो मध्य प्रदेश में मंडी टैक्स लगता था। इसलिए हमारे यहाँ की जो तुअर दाल की मिल
महाराष्ट्र जा रहे थे। दाल मिल एसोसिएशन ने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि हमें डबल मार पड़ती है मंडी टैक्स की, तो आप यदि ये छूट दे देंगे तो यहाँ से मिल ट्रांसफर नहीं होंगे। आज उसमें निर्णय लिया कैबिनेट ने कि जो महाराष्ट्र से भी दाल आएगी उस पर भी हम मंडी टैक्स नहीं लेंगे, जिससे हमारे यहाँ दाल मिल की संख्या बढ़े और दाल का उत्पादन भी बढ़े, दलहन का उत्पादन भी बढ़े। दोनों ही क्षेत्रों में फ़ायदा होगा। दाल मिल लगेगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा और दलहन का उत्पादन होगा तो दलहन के भाव बहुत अच्छे मिलते हैं अन्य उत्पादन से। तुअर की दाल सबसे महंगी दाल मानी जाती है, तो हमारे किसान यदि तुअर की दाल बोएंगे तो उनको लाभ भी होगा। तो इसमें मिल भी खुलेंगे, रोजगार भी मिलेगा और हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा भी मिलेगा। और फिर जब व्यापार होगा तो जीएसटी का संग्रहण भी राज्य सरकार को होगा। ऐसा नहीं कि राज्य सरकार को संग्रहण नहीं होगा, राज्य सरकार को भी फ़ायदा होगा इसका। तो एक अच्छा निर्णय है, ये राज्य के हित का निर्णय है, किसानों के हित का निर्णय है, व्यापारियों के हित का निर्णय है और रोजगार देने वाला निर्णय है। कैबिनेट में प्रदेश के जिलों का विकास करने के लिए सभी जिलों में जिला विकास सलाहकार समिति बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष प्रभारी मंत्री होंगे। जिले के विकास का रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसमें सभी जनप्रतिनिधि होंगे। समिति में उद्योग, कृषि सहित सभी क्षेत्रों से जुड़े एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। यह समिति अपनी सलाह सरकार को देगी और इसके आधार पर सरकार कार्रवाई करेगी। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को आगाह किया है कि बारिश के मौसम को लेकर सभी विभाग अभी से तैयारियां शुरू कर दें। नगरीय निकाय, पंचायत विभाग, स्वास्थ्य विभाग को खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए अब हम आपको बताएंगे कैबिनेट में पास हुए प्रस्तावों से कितना फायदा होगा और कितना नुकसान, साथ ही इसके सियासी समीकरण क्या निकलेंगे। सरकारी कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया 17 जून तक सीमित। इसके क्या फायदे रहेंगे? इसमें प्रशासनिक कार्यप्रणाली में गति और पारदर्शिता आएगी। जो अफसर लंबे समय से एक ही जगह पर जमे हुए थे, उनका तबादला होकर नई जगहों पर ऊर्जा के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। एक स्थानांतरण नीति लागू होने से अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। इससे संदेश जाएगा कि सरकार फेवरिज्म के बजाय नीति आधारित प्रशासन को बढ़ावा दे रही है। इसके नुकसान क्या होंगे? यदि तबादले नीतिगत न होकर राजनीतिक दबाव या संपर्क संस्था आधारित हुए तो सरकार पर पक्षपात के आरोप लग सकते हैं। कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। अचानक की गई पोस्टिंग से पारिवारिक असुविधा और मानसिक असंतुलन हो सकता है। इसके साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग इंडस्ट्रीज की वापसी का आरोप लग सकता है, जहां पैसों और सिफारिश के आधार पर तबादले होते हैं। अब इसके राजनीतिक मायने बताते हैं। सत्तारूढ़ दल इस प्रक्रिया का उपयोग अपने वफादार अधिकारियों को संवेदनशील या रणनीतिक पदों पर बैठाकर संगठनात्मक पकड़ मजबूत करने के लिए कर सकता है। विपक्ष इस कदम को तबादला घोटाला या चुनावी प्रबंधन का हिस्सा बताकर हमला बोल सकता है। मजरा टोला सड़क योजना, इसके फायदे। इस योजना से दूर दराज के गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा, जिससे ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि मंडियों और शहरी बाजारों तक पहुंच में सहूलियत होगी। निर्माण कार्यों से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होगा। साथ ही यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई गति दे सकती है। इसके नुकसान, अगर कम समय में काम पूरा नहीं हुआ, गुणवत्ता में कमी रही तो यह ग्रामीणों के लिए निराशा का कारण बन सकता है। भ्रष्टाचार, ठेकेदारी, राजनीति और कार्यान्वयन की धीमी रफ्तार योजना की साख को नुकसान पहुंचा सकती है। अब इसके राजनीतिक फायदे बताते हैं। सरकार इसे ग्रामीण और आदिवासी वोट बैंक को लुभाने की रणनीति के रूप में उपयोग कर सकती है। विपक्ष इस योजना को चुनाव से पहले की लोक लुभावन घोषणा कहकर सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। महिला हॉस्टल और जिला स्तरीय समितियों के फायदे। महिला हॉस्टल की स्थापना से गांव और कस्बे की छात्राओं को शहरों में उच्च शिक्षा के लिए अवसर मिलेंगे। जिला स्तरीय समितियां यदि ईमानदारी से काम करें तो योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाई जा सकती है। इसके नुकसान, अक्सर ऐसी योजनाओं में अमल के स्तर पर ढिलाई होती है, न समय पर निर्माण, न पर्याप्त बजट। यदि समितियां राजनीतिक नियुक्तियों से भरी जाती हैं तो उनके कामकाज की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होंगे। इसके राजनीतिक मायने, महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार अपनी प्रतिबद्धता दर्शाना चाहती है, जिससे महिला मतदाताओं में सकारात्मक संदेश जाए। यह कदम महिला वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है। तुअर दाल से मंडी टैक्स हटाना।
फायदे। मंडी टैक्स हटने से तुअर दाल की कीमतें घटेंगी, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। खासकर शहरी मध्यम वर्ग को, व्यापारी वर्ग को भी इससे सीधा फायदा होगा, जिससे कारोबार को गति मिल सकती है। नुकसान। मंडी टैक्स हटने से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे दाम मिलने की आशंका बढ़ सकती है। इससे स्थानीय उत्पादों में असंतोष पैदा हो सकता है, जो खुद को उपेक्षित महसूस करेंगे। विपक्ष से किसान विरोधी नीति करार देकर किसान संगठनों के सहयोग से सरकार को घेर सकता है। 30,000 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी। फायदे। इतनी बड़ी संख्या में सड़कों का निर्माण आर्थिक विकास का इंजन बन सकता है। परिवहन, रोजगार और निवेश तीनों क्षेत्रों को गति मिलेगी। सुदूर और पिछड़े इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी। नुकसान। इतने बड़े पैमाने पर काम में भ्रष्टाचार, निर्माण की गुणवत्ता और समय सीमा में देरी की आशंका बढ़ जाती है। कई बार पहले भी घोषणाएं होती रही हैं, लेकिन उनके परिणाम जमीन पर नहीं दिखे हैं। इससे जनता में भरोसे की कमी हो सकती है। राजनीतिक मायने। यह कदम डबल इंजन सरकार के विकास मॉडल को प्रचारित करने का एक अहम हिस्सा हो सकता है। विपक्ष पुराने अधूरे प्रोजेक्टों को हवाला देते हुए पूछ सकता है, पहले की घोषणाओं का क्या हुआ है। श्रम कानूनों में संशोधन और राजस्व पुनर्गठन। फायदे। श्रम कानूनों में लचीलापन आने से निवेशकों के लिए राज्य अधिक अनुकूल बन सकता है। इससे उद्योग धंधे तेजी से स्थापित हो सकते हैं। राजस्व विभाग के पुनर्गठन से टैक्स कलेक्शन और राजस्व प्रबंधन अधिक व्यवस्थित होगा। नुकसान। मजदूर यूनियनों में इसे लेकर आक्रोश हो सकता है, विशेष रूप से यदि अधिकारों में कटौती या सुरक्षा में कमी आती है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को शोषण का खतरा बढ़ता हुआ महसूस हो सकता है। राजनीतिक मायने। सरकार उद्योगपतियों और निवेशकों को यह संदेश देना चाहती है कि राज्य में बिजनेस फ्रेंडली माहौल है। विपक्ष से मजदूर विरोधी करार देकर सड़कों पर उतर सकता है। इंदौर कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार हब। फायदे। यह केंद्र किसानों को आधुनिक तकनीकी, स्टार्टअप और इनोवेशन से जोड़ने का प्रयास है। इससे कृषि की उत्पादकता और लाभप्रदता में बढ़ोतरी संभव है। युवा किसानों और कृषि छात्रों को शोध और उद्यमिता के अवसर मिलेंगे। नुकसान। यह योजना इंदौर केंद्रित है, जिससे बाकी जिलों को उपेक्षित महसूस हो सकता है। यदि किसानों को तकनीक समझने और अपनाने के लिए प्रशिक्षण न मिला तो योजना केवल नाम की बनकर रह जाएगी। राजनीतिक मायने। शहरी युवा और प्रगतिशील मतदाता वर्ग को लुभाने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा सकता है। पचमढ़ी में संग्रहालय और पर्यटन विकास। फायदे। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की आर्थिक आय में इजाफा होगा। आदिवासी संस्कृति को मुख्य धारा में लाने का प्रयास होगा, जिससे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा मिलेगा। नुकसान। धार्मिक या पारंपरिक संवेदनाओं को ठेस पहुंचने की आशंका है, विशेषकर आदिवासी समाज द्वारा। पर्यावरण असंतुलन या अनियोजित विकास से प्रकृति को नुकसान पहुंच सकता है। राजनीतिक मायने। आदिवासी क्षेत्र के मतदाताओं को लुभाने की रणनीति एनजीओ और पर्यावरण कार्यकर्ता इसका विरोध कर सकते हैं। विकसित जिलों के लिए विशेष समिति। फायदे। जो जिले ज़्यादा टैक्स देते हैं उन्हें प्राथमिकता से फंड का बेहतर उपयोग होगा। संतुलित विकास के लिए अलग अलग जिलों की ज़रूरतों के हिसाब से नीतियां बनाई जा सकेंगी। नुकसान। पिछड़े और गरीब जिलों को उपेक्षा महसूस हो सकती है, जिससे क्षेत्रीय असंतोष उभरेगा। सामाजिक असमानता की खाई और गहरी हो सकती है। राजनीतिक मायने। सरकार विकसित शहरी क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। विपक्ष से अमीर जिलों का पक्ष लेना और गरीब जिलों की अनदेखी बताकर हमला कर सकता है। तो कुल मिलाकर हालिया घोषणाओं और योजनाओं की ये फहरिस्त कई सवाल और संभावनाएं एक साथ लेकर आई है। सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से लेकर ग्रामीण सड़कों की योजना, महिला हॉस्टल, मंडी टैक्स, सड़कों का जाल, श्रम कानूनों में बदलाव, कृषि नवाचार से लेकर पर्यटन और विशेष जिलों की सूची तक सरकार विकास का एक बहुआयामी रोडमैप सामने रख रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये घोषणाएं जमीन पर उतरेंगी भी या सिर्फ फाइलों और घोषणा पत्रों तक सिमट कर रह जाएंगी। क्योंकि सरकार जहां एक और योजना, विकास, सुविधा और निवेश के द्वार खोलने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर इनके पीछे छिपे राजनीतिक समीकरणों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फिलहाल के लिए कैबिनेट एनालिसिस में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।